हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बट याद रखना कि एक जनरल रीडिंग होगा। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से, इसको फोर्स नहीं करना है। ये रीडिंग है आपका 15 से लेके 31 अगस्त 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाइसीज इन लव for the month of August. Pisces in love spirit. Pisces in love. Chariot. Okay. I feel Pisces, बहुत सारे लोग आप में से आप एक डिसीजन पे अटके हुए हो, या एक डिसीजन जो एक सिचुएशन जिसे आप चाह के भी आप उस सिचुएशन से फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ के फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, बट आप काइंड ऑफ द थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप काइंड ऑफ रुके हुए हो बिकॉज ये जो भी पर्सन है या सिचुएशन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन है, एंड आई थिंक आप इस पर्सन के लिए बहुत वेट भी किए हो, एंड आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कि मैं वेट करूँ या मैं मूव ऑन कर जाऊँ अपनी लाइफ में। दैट इज़ द क्वेश्चन जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील पाइसीज, बिकॉज आई फील आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, बट आपका माइंड जो है इस वक्त बहुत ओवर थिंक कर रहा है इस सिचुएशन को लेके या इस पर्सन को लेके, बिकॉज आई फील आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हो। आप बहुत टाइम से इस पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, या फिर आप फाइनली डिसीजन ले रहे हो कि मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए या मुझे सामने देखना चाहिए, बिकॉज इस पर्सन से आपको सिर्फ हार्ट ब्रेक मिल रहा है या पास्ट में मिला है, बट आप काइंड ऑफ उस बीच में खड़े हो जहाँ पे एक तरफ आप मूव ऑन करना चाह रहे हो एंड एक तरफ आप इस पर्सन को वापस चाहते हो अपने लाइफ में, बट आप बीच में खड़े हो बिकॉज आपको पता नहीं है दैट रियलिटी क्या है, आखिर इस पर्सन के मन में क्या है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपका फ्यूचर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आप उस बीच में खड़े हो, ठीक है। बट आई फील यहाँ पे पाइसीज दैट आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, एंड जिस कारण से आपको नेगेटिव थॉट्स या आपके माइंड पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बिकॉज आपको लग रहा है ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, या आपके कंट्रोल के बाहर है। आप इस पर्सन के माइंडसेट को समझ नहीं पा रहे हो, या आप बेसिकली आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो कि आप कोई एक्शन लोगे, आप काइंड ऑफ रुके हुए हो, अगर आप मूव करना चाहते हो, आप एक बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन में हो, बट कुछ लोग यहाँ पे आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, ओके, बट सिंस आप कंट्रोल करना चाह रहे हो ये आपको हेल्प नहीं कर रहा है, बिकॉज सिचुएशन आप काइंड ऑफ आपके कंट्रोल के बाहर है। जो लोग सिंगल हो, आई फील दैट आप काइंड ऑफ डोमिनेटिंग हो इस वक्त, जो बुरा नहीं है, बट आप काइंड ऑफ कंट्रोलिंग हो, एंड आपको पता है आपका क्या वैल्यू है, एंड आप खुद को किसी के सामने भी झुकाना नहीं चाहते, या आप काइंड ऑफ डटे हुए हो अपने जगह पे, बिकॉज आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड आई डोंट फील आप इस वक्त रेडी हो। आई फील आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हो सिंगल्स, बट आई फील दैट यहाँ पे सिर्फ आपको हार्ट ब्रेक्स मिल रहा है। आई फील यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ से ओवरऑल खुश ज़्यादा नहीं हो। आपके पर्सन के भी चैरियट आया है यहाँ पे पाइसीज। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टीज़ में रखा था, बट जिन लोगों के लिए है आपको ऑलरेडी पता है, सो प्लीज़ डोंट पैनिक।
आई फील आपके पर्सन काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड है कि किसको कौन से सिचुएशन को चूज़ करना चाहिए. बट आई कैन सी हियर दैट आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. आपके पर्सन इस सिचुएशन को फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं पाइसीज. ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, यू नो. या आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वापस आने के लिए या इस सिचुएशन का सामना करने के लिए. बिकॉज पास्ट में मे बी ये पर्सन आपसे भाग रहे थे या पास्ट में ये पर्सन काइंड ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे. बेसिकली आपको हर्ट कर रहे थे बार बार, चाहे वो कैसे भी हो, यू नो, थर्ड पार्टी से, या मे बी वो आपके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट्स नहीं दे रहे थे, कुछ भी हो सकता है. बट फाइनली आई थिंक ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड विद दिस. फाइनली ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, मुझे पाइसीज का सामना करना चाहिए, मुझे सिचुएशन को बैलेंस करना चाहिए, हील करना चाहिए. बिकॉज ये पर्सन बहुत टाइम से भाग रहे थे. दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग. ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. ये पर्सन एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं. एंड आई फील ये पर्सन इस वक्त जो कर रहे हैं इज़ दैट ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं दैट इस रिकन्सिलिएशन को कैसे अंजाम देना है या फिर आपके लाइफ में वापस एंट्री कैसे लेना है. ठीक है. बिकॉज आई फील ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत ही थॉटफुल एक पर्सन है. आई डोंट फील ये पर्सन हड़बड़ी करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके. बट आई थिंक आप में से ऐसे बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जिनके पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है या जिनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं. एंड ये पर्सन अभी तक चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या मैं पाइसीज़ को चूज़ करूँ या मैं ना करूँ, व्हाट कैन आई डू. बट आई थिंक वो बहुत ही कम लोगों के लिए है आप में से, लाइक 1% 2%. ठीक है. मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक. ये पर्सन रिकन्सिलिएशन ही चाहते हैं. ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं जैसा आप करते हो. बट ये पर्सन अपना टाइम लेके काम कर रहे हैं. आई थिंक आप भी वही कर रहे हो. आई थिंक आप दिखा नहीं रहे हो कि आपको ये सिचुएशन कितना आपके लिए ज़रूरी है या आपको ये पर्सन अपने लाइफ में चाहिए या यू नो समथिंग लाइक दैट. बट आप आई फील ये पर्सन धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं दैट मुझे सामना करना पड़ेगा. पहले तो खुद का सामना, उसके बाद पाइसीज़ का सामना. इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा. मैं और नहीं भाग सकता या भाग सकती. ठीक है. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसीज़, कैंसर, सैजिटेरियस, लिब्रा, लियो. ओके. चलो लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी कि आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. आपका करियर और आपके फाइनेंसेस. करियर एंड फाइनेंसेस, पाइसीज. Okay. Wow, the lovers, decisions, choices. Page of Pentacles, Nine of Swords. Wow, I feel that you know आप बहुत टाइम से किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो. एंड आई थिंक एक साथ बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, जो आपको काइंड ऑफ एक ऐसे सिचुएशन में डाल रहा है कि मैंने तो बस एक ही न्यूज़ मांगा था, इतने सारे न्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ. यू नो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एंड कुछ लोग यहाँ पे आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो. येस डेफिनेटली, बिकॉज आप कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो. यहाँ पे आप सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो. सो आई फील दैट इट इज़ टाइम कि आपको किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना है, पीछे छोड़ना है, ताकि आप अपने लिए ये न्यू बिगिनिंग को लेके आ सको अपनी लाइफ में, आप ये न्यू बिगिनिंग कर सको. बिकॉज आई फील दैट बहुत सारे ऑफ़र्स आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारा न्यूज़ आने वाला है, या मे बी आप न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हो जाके. आप अपना आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो या आप नए लोगों को अपने बिज़नेस में ला रहे हो, नया
आइडियाज़ को अंजाम दे रहे हो अपनी लाइफ में, नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, या आप कुछ नया कर रहे हो, या आपके साथ कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली जो आपके सामने बहुत सारा रास्ता, बहुत सारा डायरेक्शन, बहुत सारा इम्पोर्टेंट डिसीशंस ला के खड़ा कर रहा है, जो आपको इस टेंशन में डाल रहा है कि फिर मैं आखिर में क्या करूं, मैं कैसे बचूं, मैं कौन सा डायरेक्शन लूं। सो दिस इज़ द एनर्जी। यहाँ पे चांसेस है कि आप जो सपना देख रहे हैं, या आप जो सपना नहीं कहेंगे बट आप जो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है, एंड इस स्टेबिलिटी से मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का फीलिंग नहीं आ रहा है। आई थिंक इस वक्त के लिए आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए, लाइक इनकम बोलो, फाइनेंसेस, सेविंग्स बोलो, कुछ पर्टिकुलर करने के लिए। सो मे बी आप बहुत टाइम से सेव कर रहे थे कि मुझे किसी ईएमआई को पे करना है, या मुझे कुछ नया परचेज फ़ोन लेना है, समथिंग लाइक दैट, एंड ये कोई छोटा मोटा खर्चा है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। एंड आई थिंक फाइनली आप उस स्टेबिलिटी में हो, आपको वो पैसा आ रहा है कि आप वो खर्चा कर पाओ। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आप गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो, वैकेशन जा रहे हो, नहीं, ये बहुत ही छोटा मोटा कोई खर्चा है जो आप पहले से प्लान कर रहे थे, या फिर आप चाहते थे बट पहले नहीं कर पाए थे बिकॉज़ आपके पास मे बी उतने फाइनेंसेस नहीं थे, या आपको कुछ प्रॉब्लम था, या डिलेज हो रहा था, सो फाइनली आप वो कर पा रहे हो। ठीक है, आप, एंड आई फील दैट आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पीछे छोड़ रहे हो पाइसीज। हो सकता है आप अपना घर छोड़ के आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आप जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, या फिर आप अपना स्कूल यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो, जॉब छोड़ रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, बट आप कुछ छोड़ रहे हो पीछे ताकि आप कुछ नया कर पाओ, ताकि आप कुछ नया स्टार्ट कर पाओ, या किसी नए आइडिया को अंजाम दे पाओ। ओके, एंड आप जो भी कर रहे हो सोच समझ के ही कर रहे हो, सो डोंट वरी। एंड जो लोग बहुत स्ट्रेस में हो, आई फील ओवर थिंक ना करके चीज़ों को बैठ के स्ट्रैटेजाइज करो, लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटीज़ को मार्क करो कि कौन सा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए, कौन से खर्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड नियर फ्यूचर में कितना आपको सेव करना चाहिए, कितना आपको खर्चा करना चाहिए। ओवरऑल फाइनेंशियल एक प्लान, एक बजट बनाओ अपने लिए, एंड उससे क्या होगा, उससे आपका जो टेंशन है, या उससे आप जो इतना डर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, आई थिंक वो आप थोड़ा सा कम कर पाओगे। एंड कंसंट्रेट करो कि आप कैसे चेंजेस ला सकते हो, कौन से चेंजेस के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो। मैं नहीं चाहती कि आप बस चेंज चाहिए तो आप कुछ भी चेंज ला रहे हो बिना सोचे बिना समझे, एंड आप रिस्क ले रहे हो, अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो। सो जो भी चेंज चाह रहे हो बिल्कुल चेंज करो, बट सोच समझ के करो, एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हो। एंड ये सैक्रिफाइस कुछ बुरा नहीं है। इट्स नॉट लाइक आप अपना कुछ बहुत कीमती सा चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो। आई फील ये कोई बुरा हैबिट है जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप अपना घर छोड़ रहे हो कहीं और जाने के लिए, सो समथिंग जो आप पीछे छोड़ रहे हो ताकि आप एक बेटर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ, एक बेटर शुरुआत कर पाओ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग ओवरऑल पाइसेस। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है फॉर अगस्त। Universal guidance for the rest of August. Okay, you already know the answer you seek. Wow, trust what you know. So Pisces, this is telling me that आपको कोई जवाब चाहिए, जो जवाब ऑलरेडी आपके पास है। जो जवाब आप ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास है Pisces. You already know the truth. The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. So maybe आपके चार्ट में Capricorn है, आप किसी कोई Capricorn एनर्जी है आपके आसपास अपनी लाइफ में इस वक्त, बट वो नेसेसरी नहीं है Pisces. So what I feel here is that आप कुछ ढूंढ रहे हो जो ऑलरेडी आपको पता है, जो ऑलरेडी आपके पास है. Now this can be the situation that यहाँ पे the energy is like कुछ एंडिंग्स हो रहा है आपके सिचुएशन में, या आप लाइफ में कुछ एंड कर रहे हो. ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो सकता है, ये हो सकता है दैट आपका कहीं पे आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आप उस सिचुएशन को छोड़ रहे हो, आप जॉब छोड़ रहे हो, आपका कोई हेल्थ इश्यूज़ था जिससे आप रिकवर हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो,
पहले अगर आप बीमार थे। सो दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में चेंज, आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है। एक साइकिल से आप एक नए साइकिल में जा रहे हो, एक नया चैप्टर में जा रहे हो। एंड ये जो प्रोसेस है एक चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर में जाने की, ये प्रोसेस कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, स्ट्रेसफुल हो सकता है। एंड आई थिंक आप उसी स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हो ओवरऑल। बट आप जो नेक्स्ट चैप्टर में जाने वाले हो, जैसे ही आप जाओगे इट विल बी ऑल गुड। आपको आप सल्यूशन कर पाओगे चीज़ों का, आप बेटर फील करोगे। बट ये जो प्रोसेस है, आई फील दिस इज़ द टाइम जब आपके मन में बहुत सारा सवाल होता है पाइसीज़। एंड आई थिंक आपके मन में भी ये सवाल है। एंड ये कोई, आई फील ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है जिसका हल आपको आता है, जिसका जवाब आपको पता है। बट आप फिर भी उस सच्चाई को मानना नहीं चाहते, या तो बिकॉज आप काइंड ऑफ आपको लगता है दैट मैं जो सोच रही हूँ क्या वो सच में ऐसा है या ये बस मेरा भ्रम है। चलो मैं किसी से पूछ लेती हूँ, चलो मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछ लेती हूँ। आप ऐसा कर रहे हो एंड यू कैन डू दैट, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है। बट आप जो पूछ रहे हो उसका आंसर आप खुद को पता है आपको, ठीक है। बट इट्स जस्ट दैट आप उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज आपको ऐसा लगता है। सो आप खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों की सजेशंस को कैसे ट्रस्ट करोगे? फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग। नेक्स्ट इज़ दैट ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए पाइसीज, दैट आप कुछ किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं दैट आप कहीं पे काम कर रहे हो एंड आपका जो बॉस है वो आपसे बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, वो हमेशा आपको ख़राब कहते हैं, बुरी चीज़ें कहते हैं। एक बहुत ही बुरा टाइप का कंडीशन हो गया है आपके काम में, आपके वर्क, आपके ऑफिस में फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। एंड आप क्या कर रहे हो, आप यू शुड मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन, ठीक है। आप एक दूसरा स्ट्रैटेजी बना के आपको धीरे धीरे करके मूव करना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, या फिर आपको ये ऑलरेडी समझ लेना चाहिए कि आपके बॉस में भी नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पे काम करें किसी भी रीज़न से। ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। बट आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ज़रूर इस पर्सन को मुझसे ही कोई प्रॉब्लम होगा बिकॉज़ मुझ में कुछ कमियां हैं, मुझे चेंज होना पड़ेगा ताकि ये पर्सन मुझे पसंद करे। ये सही अप्रोच नहीं है। अगर आपको पता है आपने उस पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर आप क्यों खुद को चेंज करोगे? आप ये नहीं देख रहे हो कि उस पर्सन को आपसे प्रॉब्लम है बिकॉज़ आप जैसे भी होते, आप अगर अच्छे हो, अगर आप बुरे हो, अगर आप चेंज करो खुद को, ना करो खुद को, उससे उस पर्सन को, उससे उस आपके बॉस को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तभी भी आपको पसंद नहीं करने वाले, ओके। एंड ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में, किसी मैरिज में अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपके पार्टनर, आप सोच रहे हो कि क्या ये अगर मैं चेंज हो जाऊँ क्या मुझे ये पसंद नहीं करेंगे, अगर मैं ये करूँ क्या ये मुझे पसंद नहीं करेंगे। बट पाइसीज, अगर आपको कोई पसंद करते हैं देन आप जैसे भी हो वो पर्सन आपको उसी कारण से पसंद करेंगे। सो ये डाउट्स क्यों हैं आपके मन में? आई डोंट नो। सो उस पर ध्यान दो, खुद के कॉन्फिडेंस पे ध्यान दो। एंड ऑल्सो जो भी आप अनदेखा कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है वो सच नहीं है, बट आई कैन अश्योर यू वही सच है, क्योंकि आपको पता है कहीं से आपके अंदर से ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा हो सकता है। एंड अगर ये क्वेश्चन आया है आपके अंदर से, ज़रूर कोई कारण है जिस कारण से ये क्वेश्चन उठा है, वरना तो आप खुद से भी नहीं पूछते ये सवाल। सो आस्क योरसेल्फ दैट कि आपके अंदर से वो क्वेश्चन क्यों आया है, ज़रूर कोई रीज़न होगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको रेजोनेट किया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।